गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टॉपिक चल रहा है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, नाइनटीन इलस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं। अब उसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट होना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। बच्चों ये बहुत अच्छा थ्योरी का टॉपिक भी है, मतलब अगर हम इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं तो अल्टरनेट में एक थ्योरी भी हो सकती है, तो थ्योरी भी बहुत अच्छी बनती है इसकी। तो इसमें क्या है कि जब कोई नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है तो वो गुडविल का अमाउंट अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि फर्म की जो गुडविल है वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने अर्न की है, बट आने वाले टाइम में न्यू पार्टनर भी उस गुडविल का बेनिफिट लेता है। तो वो जो गुडविल अर्न की हुई है उसकी जो भी वैल्यू होगी उसमें नया पार्टनर अपना शेयर देता है, और वो शेयर पुराने पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। पहला, पेमेंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम प्राइवेटली। पेमेंट ऑफ गुडविल और प्रीमियम, जब गुडविल का पैसा नगद आता है तो इसे प्रीमियम भी बोलते हैं प्राइवेटली। अगर प्राइवेटली पेमेंट आती है तो प्राइवेटली का मतलब है कि अगर नया पार्टनर अपने हिस्से का गुडविल का अमाउंट पुराने पार्टनर्स को पर्सनली कैश में दे देता है तो उसको अकाउंट्स में एंटर नहीं किया जाता। मतलब इस केस में हम अकाउंट्स में कोई एंट्री नहीं करते, कोई ट्रांजैक्शन नहीं करते। सेकंड पॉइंट है, गुडविल और प्रीमियम brought by new partner in cash। पैसा नगद आता है, नगद आता है मतलब कि वो फर्म में ही नगद लेकर आया है, प्राइवेट पेमेंट नहीं है, फर्म में रेगुलर पेमेंट की तरह ही पेमेंट आ रही है। तो हम एंट्री बनाएंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। अभी मैंने बताया कि पैसा कैश में आएगा तो उसको प्रीमियम कहा जाता है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, और ये जो पैसा नगद आया है ये पुराने पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो प्रीमियम का पैसा है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नीचे नरेशन में बता देंगे कि अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर डिस्ट्रीब्यूटेड among all partner in their sacrifice ratio। मतलब ये पैसा सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड किया जाएगा। पार्टनर्स चाहें तो इस पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं, अपने घर भी ले जा सकते हैं और फर्म में भी मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए अलग से एक एंट्री बनानी पड़ेगी। जो पार्टनर पैसा निकालना चाहते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब ये चाहे तो ये पैसा सारा निकाल लें या हाफ निकाल लें या 1/4, जो हमें इंस्ट्रक्शन होगी हम वैसी एंट्री बना देंगे। इसी में थर्ड ऑप्शन है हमारे पास, व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल
डजंट ब्रिंग इन कैश, नगद में नहीं आता। अब देखिए गुडविल है फर्म की तो उसको पैसा तो देना पड़ेगा, बट फिलहाल उसके पास कोई डेफिशिएंसी है या कोई और रीज़न है जिसकी वजह से वो फिलहाल कैश नहीं दे रहा, तो भी एंट्री तो बनानी पड़ेगी। पुराने पार्टनर को उनके सेक्रीफाइस रेशो में शेयर देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जब पैसा नगद में नहीं आता तो हम एक नया अकाउंट ओपन कर लेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट जो है वो सेक्रीफाइस रेशो में ही ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, जब पैसा नगद में नहीं आता तब हम करंट अकाउंट से एंट्री बना देते हैं। बनाने को तो कैपिटल अकाउंट से भी बन सकती है, बट कैपिटल मान लीजिए उसने 1/4 शेयर के लिए 5 लाख रुपए दी है और उसमें से अगर हम गुडविल काट लेंगे तो उसका शेयर कम हो जाएगा। तो फिलहाल कैपिटल अकाउंट से एंट्री ना बनाकर हम करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं और करंट अकाउंट से ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशो में ट्रांसफ़र दे देते हैं। इस केस में ये जो पैसा है वो नगद तो आया नहीं, तो पार्टनर विड्रॉ भी नहीं कर सकते क्योंकि पैसा आया ही नहीं है। और ये जो करंट अकाउंट हम बैलेंस शीट में एसेट्स में दिखाते हैं, इन फ्यूचर जब कभी भी नया पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस अपना पे कर देता है, गुडविल का बैलेंस पे कर देगा, तो करंट अकाउंट बैलेंस शीट से अपने आप रिमूव हो जाएगा। तो यही बच्चों देख लो, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती है थ्योरी। एक बार मैं इसका कंप्लीट आपको दिखा देती हूँ, नोट कर लीजिए आप इस टॉपिक को। इसमें जितना लाइंस मैंने आपको बोली हैं वो साथ साथ नोट करनी है और ये एंट्रीज बनानी है, और ये 6 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन बन जाता है जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है। और ये करंट अकाउंट को हम बाद में बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल हैं इन दोनों टॉपिक्स के। प्राइवेट एंट्री में तो देखिए एंट्री बनेगी ही नहीं, तो कैश वाली एंट्रीज बनेगी, कैश वाला कर लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 20। सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। A and B आर पार्टनर इन 3:2। ठीक है, देयर कैपिटल है 180 एंड 140। X को बनाया पार्टनर, X ने दिया 67,500 फॉर द अमाउंट ऑफ गुडविल एंड 1,50,000 फॉर द कैपिटल। ये पैसा X ने हमें दिया है। X को देंगे हम 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैपिटल और गुडविल जो है वो कैश में आई है। नेसेसरी एंट्रीज कीजिए, अगर फर्म में गुडविल का पैसा रख लिया जाए या फिर पार्टनर्स विड्रॉ कर ले, दोनों ऑप्शन करके बताने हैं। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम पेमेंट आने की एंट्री बनाते हैं, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये डिपेंड करता है कि जब हमें प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं कि बैलेंस शीट में कैश है तो कैश के साथ जाते हैं हम एंट्री के लिए, और अगर इन्होंने बैंक से ट्रांजैक्शन दे रखा है तो हम बैंक के साथ जाएंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कैपिटल है 150, प्रीमियम 67,500, 2,17,500। अब कैपिटल तो देखिए X के कैपिटल में ही जाने वाली है। प्रीमियम का पैसा मिलेगा X और Y को उनके सेक्रीफाइस रेशो में, सॉरी A और B को। तो सेक्रीफाइस रेशो की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आपको रेशो निकालने सिखा दिए, तो उसी के बेस पर आपने रेशो निकालना है। 1 - 1/4, 3/4, वो 3/2 में कन्वर्ट करेंगे तो सेक्रीफाइस रेशो 3/2 ही निकलने वाला है इसमें। तो प्रीमियम का पैसा है 65,500, 67,500। ये हम देंगे A और B को उनके सेक्रीफाइस रेशो में, जो कि इस क्वेश्चन में 3:2 ही निकलेगा। तो अमाउंट आएगा 40,500 एंड 27,000। इसमें हमने 67,500 को सेक्रीफाइस रेशो में डिवाइड किया है, जो कि बनता है 3:2। ठीक है, अगर ये दो ऑप्शन दिए हैं कि गुडविल फॉर्म में रहने दें, अगर गुडविल फॉर्म में रहने दें तो ये 2 एंट्रीज ही बनने वाली हैं, और अगर ये गुडविल विड्रॉ करना चाहते हैं तो एक एंट्री और बन जाएगी, A कैपिटल अकाउंट डेबिट, B कैपिटल अकाउंट डेबिट,
टू बैंक अकाउंट। ये पैसा ये विड्रॉ कर लेंगे और अपने घर ले जाएंगे। तो अगर पैसा घर ले जाते हैं तो फर्म के कैश में हम इसको ऐड नहीं करते, लेकिन अगर हम ये थर्ड एंट्री नहीं बनाते कि पैसा विड्रॉ करने की, इन दैट केस ये पैसा फर्म में रहेगा और फर्म के बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21। एक्स और वाई पार्टनर है 2:1 में। इन्होंने जेड को बनाया पार्टनर 1/4 के लिए। जेड अपना शेयर जो है वो इक्वली एक्वायर कर रहा है एक्स एंड वाई से, मतलब इक्वली मतलब सेक्रीफाइस दोनों का क्या बनेगा, इक्वल। 1/4 का हाफ हाफ कर देंगे, 1/8 1/8, तो इक्वली हो गया। मतलब मुझे तो इतना ही जानना है कि सेक्रीफाइस रेशो क्या है, इक्वल है। तो जो भी पैसा आएगा एक्स और वाई में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जेड ने दिया है 66,000 तो कैपिटल का और 12,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का। ठीक है, तो एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। पूरा शब्द लिखना है, PFG नहीं लिखना। 66,000, 12,000, 78। अब ये जो 12,000 आए हैं ये एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे उनके सेक्रीफाइस रेशो में। सेक्रीफाइस रेशो हमें इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल का जो पैसा नगद आता है वो हम प्रीमियम अकाउंट में डाल देते हैं, और अगर उधार करेगा तो करंट अकाउंट में डाल देंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। 12,000 रुपये आए हैं, इक्वल इनका सेक्रीफाइस है तो इक्वली इनमें ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थ्योरी का टॉपिक है बीच में, नोटबुक में राइट कीजिए, अच्छे से उसको समझिए कि कैसे एंट्रीज बनी हैं, और फिर ये 2 ही न्यूमेरिकल करवाए हैं मैंने आज आपको, इन 2 को प्रैक्टिस कीजिए। 2 आंसर्ड क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।